इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अब हमें करना क्या है, देखो अब हमने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए कि कौन कौन से होते हैं। अब हमें भिन्न भिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। मतलब आपको अलग अलग कोण दिए जाएंगे, उसके साथ कभी साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों 0 से 90 डिग्री तक के कोण के लिए। ठीक है, आपको देखो कोण दिए गए हैं, स्टैंडर्ड की बात हमें ध्यान रखना, कोण भी हम सिर्फ वही लेंगे जो स्टैंडर्ड है, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं हर एक से लेकर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हर एक निकाल लिया, वही कोण लेंगे जिन पे सवाल बनता है, पूछे जाते हैं, जो काम आते हैं। तो कोण कौन कौन से, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री होगा। ठीक है, बताओ हमें कोण डिग्री में गिवन है, दिया हुआ है, इनको रेडियन में बदल सकते हो। हमें कोण डिग्री में दिया हुआ है, इनको रेडियन में बदला जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को रेडियन में बदलने के लिए, बदलोगे भाई सभी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो इधर लिखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, मुख्यतः जो हमारे काम आएंगे बच्चों आएंगे साइन थीटा, कॉस और टेन। अगर वो थीटा की जगह एक बार 0 रखेंगे तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे कॉस और टेन के हमें मान याद है। ठीक है, देखो टेबल जो है इसके अनुसार हमारे पास सबसे पहले साइन थीटा, हाँ अगर 0 डिग्री है तो ध्यान से देखो साइन थीटा 0 डिग्री आएगा आपके पास, साइन थीटा 0 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर। हाँ बताओ टेबल सभी ने पहले पढ़ रखी है, कोई ऐसा जो पहली बार ये टेबल देख रहा है, हाँ में कोई ऐसा जो ये पहली बार टेबल देख रहा है, सबने देख रखी है टेबल, सबने टेबल देख रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा विक्रम आप हैंड रेस कर रहे हो ना चैट वहां पे, तो आप ऐसा करो डाउट लिख दो अपना चैट बॉक्स में ना, पढ़ रखी है भाई, देखो मैं ध्यान से एक बार समझा देता हूँ कैसे याद रखनी है, पढ़ तो रखी है सभी ने। हाँ मीन साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 का 1। साइन की याद कर ली तो पता है क्या करना है, कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, कॉस के लिए यही टेबल उल्टी छापनी है। हाँ उल्टी छापने का मतलब देखो 90 वाला मान 1 पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। ठीक है, 60 वाला 30 पे, 45 का 45 पे, 30 का 60 पे, 0 का 90 पे चला जाएगा। ठीक है, तो उल्टी बन गई टेबल, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ उल्टा करोगे तो 1 √3/2 1/√2 1/2 0 आ गया। ठीक है, ये हो गई टेबल साइन की, ये हो गई बच्चों हमारे पास कॉस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसके बाद यहां से देखो यहाँ पे अब आता है टेन थीटा। अभी टेन थीटा कैसे निकला तो आपको समझा था, टेन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों साइन बटे कॉस, इनको लिखा जा सकता है बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लिखेंगे तो ध्यान से देखना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे हम साइन बटे कॉस करेंगे तो टेन 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का 1, 60 का मान √3, और लास्ट वाला देखो भाई सबसे महत्वपूर्ण टेन 90 डिग्री। हाँ मैं 90 डिग्री करोगे तो आएगा साइन बटे कॉस, हाँ भाई 1/0 करोगे तो बताओ 1/0 मतलब, हाँ भाई जब भी किसी भी राशि में 0 का भाग देते हैं तो बन जाती है अपरिभाषित, अनंत मान आते से हम लिखते हैं अनंत। तो ध्यान रखिएगा टेन 90 का मान होता है इनफाइनाइट अनंत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों ये तो हो गए 0 से लेके 90 तक कुछ महत्वपूर्ण कोण जो हमारे काम आएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों में ध्यान रखना है इनके अलावा दो महत्वपूर्ण कोण और होते हैं जो हमारे काम आएंगे 0 से 90 तक में। देखो कैसे कैसे याद करेंगे वो समझना। हाँ, मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। हाँ भाई समकोण त्रिभुज में हमारे पास जो तीन भुजाएं हैं लंब आधार कर्ण, इनका अनुपात दिया है 3, 4 और 5। ठीक है, यहां से देखो यहां पर बच्चों आपके पास दो न्यून कोण बन रहे हैं, एक ये और एक। ठीक है, अब ध्यान रखना जो दो महत्वपूर्ण कोण मैं आपको बता रहा हूं उनमें से पता है एक कोण तो है बच्चों 37 डिग्री और एक है 53 डिग्री। याद रखिएगा बच्चों ये 53 और 37 डिग्री भी आपने पहले पढ़ा होगा, बहुत काम आता है आगे, भयंकर ही काम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इनके मान पता होने चाहिए। अब देखो मान कई बच्चों को याद रहते हैं, कई को नहीं याद रहते, जिनको वो देखो कैसे करेंगे, भाई मुझे बताओ
सबसे पहले क्या कर लिया, त्रिभुज बना लिया, भुजाओं का अनुपात 3 4 5 होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ जो न्यून कोण जो दो बन रहे हैं, नीचे वाला ऊपर वाला, बताओगे इसमें से नीचे वाला कोण कितना होगा, 37 या 53? हाँ, नीचे वाला 37 डिग्री होगा या 53 डिग्री होगा? 37 या 53, वेरी गुड। हाँ में कितना होगा, 37 डिग्री। हाँ में ये होगा 37। अरे सर ऐसे कैसे, अरे बहुत बेसिक चीज है। छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा और बड़ी के सामने वाला बड़ा। हाँ में 3 के सामने 37 आएगा और 4 के सामने कौन सा आएगा, 53 आएगा। ध्यान रखना भाई, ठीक है। सुनील बेटा चेक कर लो एक बार, गलत लिखा है आपने। सामने वाला भी नीचे वाला 37, ऊपर वाला 53। अब आप क्या कर सकते हो, 37 53 के लिए मान निकाल सकते हो साइन कॉस टेन के। देखो कैसे आएंगे मान, ये थोड़ा सा अलग से हाईलाइट किया है भाई। साइन 37 का मान 3/5 आ जाएगा भाई, देखो डायग्राम से। भाई 37 के लिए 3 लंब हो गया, 4 आधार हो गया, 5 कर्ण हो गया, तो 3/5 कॉस 4/5 और टेन 37 3/4 हो गया। ऐसे 53 डिग्री के लिए साइन 53 के लिए लंब क्या हो जाएगा, 4, आधार 3, कर्ण वही रहेगा 5, 4/5 3/5 4/। एक बार भाई देख लो डायग्राम से, साइन कॉस टेन के मान समझ में तो आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एक बार चेक कर लो सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है, क्लियर। तो हमें क्या करना है, 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए बच्चों ये मान याद रखने पड़ेंगे, क्लियर। अब बच्चों आगे बात करते हैं, सुनो। अभी बताओ, क्या कोणों के मान सिर्फ 90 डिग्री तक ही होते हैं या उससे ज्यादा भी होते हैं? हम एक कोण के मान 90 डिग्री तक ही होते हैं या उससे भी ज्यादा कोण होता है? हम एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, अरे होता है, सुना है ना भाई, 120 150 180 210 240 270 ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या होगा कि अब आपके क्या करना पड़ेगा, उन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने पड़ेंगे जिनका मान 90 से ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ भाई 90 तक तो हमें टेबल याद कर ली, लेकिन हर एक के लिए टेबल नहीं बना सकते भाई, क्योंकि कोण तो बहुत सारे हैं। तो कुछ कोणों के, हाँ भाई 90 के बाद जो कोण होंगे उनके मान आपको निकालने आने चाहिए। देखो बच्चों ध्यान से, ठीक है, देखो कैसे होगा। तो उनके मान ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है, अब हम क्या करेंगे सुन लो भाई। अब हमसे कहा जाएगा कि अगर दिया गया कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जाएगा, हमें उसके बारे में बात करनी, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है चतुर्थांश का नियम। बच्चों चतुर्थांश का नियम क्या कहता है, उसको समझना सभी ध्यान से। चतुर्थांश का नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होगा और कौन सा ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब चतुर्थांश आप सभी को बताया 4 होते हैं। हमें 0 से 90 डिग्री तक प्रथम, 90 से 180 द्वितीय, 180 से 270 तीसरा तृतीय हो जाएगा और 270 से 360 चतुर्थ, मतलब चौथा चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ी क्लियर है। अब ध्यान के रखना है सबसे पहली चीज, प्रथम चतुर्थांश में, हाँ भाई ऑल, ऑल का मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे के सारे कैसे होंगे, धनात्मक ही होंगे। अगर कोण 0 से 90 डिग्री के बीच दिया है तो उस स्थिति में आपके पास सारे के सारे कैसे होंगे, धनात्मक ही होंगे। हम 90 से 180 पे चले, अगर कोण 90 से ज्यादा 180 तक है तो उसके लिए ध्यान रखना द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ कौन धनात्मक होता है, साइन धनात्मक होगा। हाँ भाई, अब अगर साइन धनात्मक है तो साइन का व्युत्क्रम जिसे हमने लिखा था कोसेक, याद है, ये भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो साइन और कोसेक दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में बच्चों टेन, हाँ भाई टेन पॉजिटिव होगा। अगर टेन पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो बच्चों इसका व्युत्क्रम कॉट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और चौथे में बच्चों कॉस, कॉस धनात्मक है तो कॉस का व्युत्क्रम सेक भी कैसा होगा, धनात्मक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको याद रखने का जो तरीका है इसे हम कहते हैं चतुर्थांश के नियम को ASTC, ASTC,
ठीक है, फुल फॉर्म याद करनी है तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाई स्कूल के बाद कॉलेज में जाना है, ठीक है। या एड शुगर टू कॉफी भी कह सकते हैं, भाई कॉफी में शक्कर मिलानी थोड़ी, ठीक है। तो एएसटीसी क्या कहता है, पहले चतुर्थांश में सारे प्लस, सेकंड वाले में सिर्फ साइन और साइन का व्युत्क्रम, थर्ड वाले में टेन और टेन का व्युत्क्रम धनात्मक, और चौथे वाले में कॉस और कॉस का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। चार हो गए भाई, एएसटीसी आ गया आपके पास, डन, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो सवाल कैसा बनता है, मैं इससे आप क्या करोगे, सिर्फ चिन्ह निर्धारण। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए एक कोण दिया है बच्चों कितना, साइन 120 डिग्री, या मैं लिखता हूं कॉस 210 डिग्री, या मैं लिखता हूं टेन 300 डिग्री। आए मुझे देख के बताओ, साइन 120 डिग्री का जो चिन्ह आना चाहिए वो चिन्ह कैसा आना चाहिए, धनात्मक या ऋणात्मक? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हाँ भाई, सबसे पहले पता लगाओ 120 कौन से चतुर्थांश में आता है बच्चों, दूसरे में आएगा, 90 से 180 के बीच में, तो पॉजिटिव हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, पॉजिटिव। हाँ भाई, कॉस 210, कॉस 210, कॉस 210 कौन से में आएगा, तीसरे में, और तीसरे में कॉस नेगेटिव है भाई, क्योंकि टेन पॉजिटिव है, देख लो भाई, सही है। और आखिरी वाले में, हाँ भाई टेन 300 डिग्री, हाँ भाई ये प्लस में या माइनस में, हाँ भाई 300, ध्यान रखना ऐसे नहीं सर 300 का मतलब तीसरा चतुर्थांश है, नहीं भाई, 300 का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, चतुर्थांश कौन सा है, चौथा, और चौथे में टेन नेगेटिव, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव आ गया बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा, उसको हम पता लगा सकते हैं। हाँ भाई डन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, चेक करो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा विक्रम आपने हैंड रेस किया हुआ है, कोई डाउट हो तो लिखो उसको चैट बॉक्स में, है ना, ये तो हाथ ऐसे खड़े खड़े थक जाओगे फिर तो, है ना, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, इस नियम से तो हमने सिर्फ क्या किया, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका चिन्ह निर्धारण किया, दिए गए कोण, चिन्ह मतलब सिर्फ साइन। वेरी गुड विक्रम, सही किया आपने, हाथ नीचे हो गया, ठीक है, क्लियर। हाँ भाई, चिन्ह निर्धारण किया, हो गया, लेकिन उसका मान नहीं निकला है अभी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए कुछ स्टेप्स लगानी पड़ेंगी। ध्यान सुनना, वो स्टेप्स कैसे करनी है, एक एक स्टेप को ध्यान समझिएगा, और फिर हम उसके सवाल करेंगे, ठीक है। अब देखो जो स्टेप्स हमें हल करनी है, उनमें सबसे पहले स्टेप बच्चों क्या आती है, चतुर्थांश के नियम से चिन्ह निर्धारण। बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाएगा उसका चिन्ह निर्धारण करेंगे दिए गए कोण के लिए, कैसे, जैसे अभी आपने इससे पहले किया, ठीक है। दूसरी स्टेप समझना, क्या करना है, देखो दूसरे स्टेप में आपको दिए गए कोण थीटा को तोड़ना है। हाँ भाई, थीटा को तोड़ना है दो भागों में, ए और अल्फा के योग या व्यवकलन के रूप में। हाँ भाई, ए प्लस या माइनस अल्फा के रूप में लिखना है, जहां पर ए तो क्या होगा 90 डिग्री का गुणज होना चाहिए, और अल्फा क्या होगा, एक न्यून कोण होगा। सर कैसे, समझ नहीं आया, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लीजिए आपको सवाल दिया गया कि आपको मान ज्ञात करना है बच्चों साइन 120 डिग्री का, ठीक है। हाँ भाई, किसका मान ज्ञात करना है, साइन 120 डिग्री का। तो भाई सेकेंड स्टेप के अनुसार आपको क्या करना है वो सुन लो, इस 120 डिग्री को दो भागों में तोड़ना है। हाँ भाई, दो भागों में तोड़ने का मतलब ए और अल्फा के रूप में, जहां अल्फा तो होना चाहिए न्यून कोण। हाँ भाई, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और ए 90 का गुणज होना चाहिए। सर 90 के गुणज से क्या मतलब, तो गुणज को कैसे समझते हैं, बहुत आसान तरीका है, तो गुणज को समझने का तरीका समझना। हाँ भाई, हमने क्या किया, चारों चतुर्थांश बनाए। हाँ भाई, पहला चतुर्थांश कहां से, 0 से 90 तक होता है, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270, और चौथा एक 270 से 360 हो जाता है, ये होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 120 डिग्री कोण जो है ये कौन से चतुर्थांश में आपको दिखाई दे रहा है,
हाँ भाई 120 डिग्री कौन से चतुर्थांश का है? सेकंड का। हाँ भाई सेकंड में यहां कहीं आएगा, ये बना दे इसको ऐसे भाई रफली। ठीक है, ये आ गया 120 डिग्री। और अच्छे से इसको बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बच्चों 120 डिग्री को। ठीक है, अब देखो ये पूरा कितना है, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब हमें करना क्या है, 120 को तोड़ना है ए और अल्फा के रूप में। हाँ भाई ए 90 का गुणज मुझे बताओगे। 90 के गुणज यहाँ पे कौन कौन से हैं? चार गुणज है बच्चों 90 के। 90 डिग्री, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, हाँ भाई चार गुणज है यहाँ पे 90 के। अरे 90 गुणज का मतलब कि 90 को जब किसी संख्या से गुणा करोगे तो जो मान आएगा वो 90 का गुणज कहलाएगा। ठीक है, तो 90, 180, 200, 360 आपके पास चार हो गए। सर इन चारों में से कौन से काम में लेने? चारों लेने नहीं, इन चारों में से वो दो काम में आ सकते हैं जो इस चतुर्थांश की सीमाओं पर स्थित है। ध्यान रखना, दिए गए कोण के लिए 90 के वो गुणज काम मिलेंगे जो चतुर्थांश की सीमाओं पर स्थित होंगे। हाँ देख के बताओ मुझे, जो चतुर्थांश हमें सेकंड चतुर्थांश है दूसरा, हमें दूसरे का चालू कहां से होता है? 90 और खत्म होता है 180 पे। अब देखो मैं साइन 120 को पता है दो तरह से लिख सकता हूं। कैसे कैसे? या तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 + 30 लिख सकते हैं, या बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो इक्वल्स टू और करके लिख रहा हूं साइन 180 - 60। मैं बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई 90 + 30 या 180 - 60 दोनों का मतलब सेम ही होता है। लगा लो मैथमेटिक्स अपनी में ही, सही है ना? 180 - 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आएगा तो 120 ही। अरे चेक कर लो। अब सर 90 180 क्यों लिए? अरे सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर बाउंड्री पे कोण कितना है? 90 और 180 तो आ रहा है। हाँ भाई अगर कोण दूसरे की जगह तीसरे चतुर्थांश में होता कोई कोण यहाँ पे, तो बताओ 90 के गुणज कौन कौन से लिए जाते? अगर तीसरे में होता तो 90 के गुणज कौन कौन से लिए जाते? 180 या 270। चौथे में होता तो 270 या 360 लेते। तो ध्यान रखना, कोण के अनुसार हम निश्चित करेंगे कि 90 का गुणज कौन सा लेना है। अब देखो इसको हम आगे हल करते हैं। बच्चों ये बात क्लियर हो गई? हाँ इसके बाद मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं चिन्ह निर्धारण की, पहले कोण को तोड़ लिया। हाँ भाई अब देखो चिन्ह निर्धारण करते हैं। चिन्ह निर्धारण बताओ। हाँ भाई साइन चतुर्थांश दूसरा धनात्मक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ देखो तीसरी स्टेप। हाँ भाई दूसरी स्टेप हुई। अब तीसरी स्टेप के पता है दो भाग है। देखो दो भाग कौन कौन से हैं? यदि ए 90 डिग्री का विषम गुणज है। हाँ भाई अगर आपसे कहा है कि ए जो है ना, आगे लिखा था जो ए, ये 90 डिग्री का विषम गुणज है। सर विषम गुणज का मतलब? तो ध्यान रखना, दो तरह के गुणज होते हैं, सम या विषम। हाँ भाई अगर आप 90 डिग्री को सम संख्या से गुणा करोगे तो सम गुणज आएंगे, विषम संख्या से गुणा करोगे तो कौन से आएंगे? विषम गुणज आएंगे। अब यहां मुझे देख के बताओ, आपके पास चार गुणज हैं 90 के। 90, 180, 270, 360। हाँ इन चारों में से कौन से दो गुणज विषम गुणज हैं? मुझे बताओगे विषम गुणज कौन से जो विषम संख्या से गुणा करने आ रहे हैं? कौन कौन से होंगे? वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। यहाँ पे कौन कौन से आएंगे? वेरी गुड सुनील। देखो यहाँ पे आपके पास विषम गुणज जो आएंगे, एक तो आएगा 90 और दूसरा आएगा 270 डिग्री। ठीक है, क्योंकि भाई विषम संख्या से गुणा करने पे आए। और सम गुणज कौन से होंगे? 180, 360 के बराबर। ठीक है क्लियर? अब देखो क्या लिखा है, अगर आपने दिए गए कोण को 90 के विषम गुणज के रूप में तोड़ा है तो क्या करना पड़ेगा? त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिवर्तित करना पड़ेगा। देखो किसमें? अगर साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, सेक है तो कॉसेक में, और कॉसेक है तो सेक में। ठीक है, ये परिवर्तन याद रखना पड़ेगा। भाई मुझे देखिए बताओ, पहले और दूसरे में मेथड में हमें कौन से मेथड में विषम गुणज आ रहा है? पहले और दूसरे कौन से में विषम गुणज आ रहा है?
हाँ, ये पहले दूसरे में, पहले में आ रहा है विषम। देखो करना क्या है, साइन को किस में लिखा जाएगा, कॉस में। हाँ भैया, जो 90 प्लस हो या कुछ भी हो आगे इसको हटा दो, सीधा न्यून कोण बाहर cos 30 आ जाएगा। मैं मुझे बताओगे, cos 30 का मान पड़ा था हमने √3/2 के बराबर, ठीक है। तो साइन 120 कितना आ गया, √3/2 के बराबर आ गया। ये तो कब, जब 120 को लिखा a प्लस अल्फा के रूप में, और a यहाँ पे क्या है, 90 का विषम गुणज। अब बताओ मुझे, अगर सम गुणज हो तो पता है क्या करना है, ध्यान रखिएगा। अगर 90 डिग्री का सम गुणज है तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। नहीं करने का मतलब एज इट इज लिख दो आप, आगे मीच के लिखना है, मतलब साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस, टेन की जगह टेन, सेम चलेगा। इसका मतलब देखो यहाँ देखो, हम इस साइन 180 माइनस 60, तो साइन की जगह साइन आएगा, हाँ पुनः न्यून कोण आगे आएगा, बाकी सब हट जाएगा, 180 माइनस हट गया तो 60 आ गया। हाँ भाई, अब मुझे बताओ साइन 60 का मान कितना होता है। हम इस साइन 60 का मान, कोई आइडिया, साइन 60 का मान भाई वही कितना, √3/2। सही है, ध्यान रखिएगा। अब देखो दोनों से आंसर सेम आए, सर दोनों से आंसर सेम आए हैं तो क्या पेपर में दोनों मेथड लगाने, नहीं नहीं, अरे तो हमने चेक कर लिया ना कि आप 90 प्लस लिखो या 180 माइनस, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम आना है। सर पेपर में कौन सा लगाना है, हाँ पेपर में एक ही लगेगा। हाँ बताओ, सम और विषम गुणज, हमें पहला और दूसरा, यहाँ देखो तीसरे से पहला दूसरा, हाँ ये मेथड लिखा है जो पहला दूसरा, बताओ मुझे इसमें से पहले दूसरे में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ भाई, कौन सा मेथड है इसमें गलती होने के चांसेस कम है, वेरी गुड एकता। और लोग बताओ भाई, सेकंड। सेकंड क्यों, क्योंकि सेकंड में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना ही नहीं है, आपको तो भिड़ते ही क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात डायरेक्ट लिख देना है बस। भाई 180 माइनस है तो 180 समगुणज है, तो त्रिकोणमितीय तो होगा क्या, विषम वाले में याद रखना पड़ता है कि भाई साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन, और मतलब जपना पड़ता है, और अगर हल्का सा आप चूक गए तो गड़बड़ हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। कोशिश हम क्या करेंगे, दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात को सम गुणज लिखे 90 का, और प्लस माइनस न्यून कोण के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर थी बात, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ध्यान से अगला सवाल, हाँ भी अगला सवाल हम सॉल्व करेंगे, पहला वाला साथ में, दूसरा आपको करना है फिर, ठीक है। देखो भाई सवाल क्या है, कॉस 210 डिग्री की बात करनी है। हाँ मुझे बताओ, कॉस 210 डिग्री है, सबसे पहले इसको डिसाइड करके बताओ हमें कौन सा चतुर्थांश है। हमें चतुर्थांश कौन सा है, तीसरा। हमें तीसरे में जाने के दो रास्ते होंगे, तीसरे में जाने के दो रास्ते कौन कौन से भाई, एक तो 180 से आगे और 270 से पीछे, यहाँ आएगा भाई 210 कहीं। हाँ भाई अब बताओ, सम गुणज लेना है तो क्या इसको लिख दूं मैं 180 प्लस 30। हाँ बताओ 180 प्लस 30 लिख दूं, क्लियर। अब ध्यान से देखना, चिन्ह निर्धारण करो भाई। हाँ भाई कॉस 180 प्लस 30 मतलब 210। हाँ भाई तीसरे चतुर्थांश में कॉस कैसा, प्लस में या माइनस में, हाँ भाई तीसरे में कॉस प्लस में या माइनस में, माइनस में तो माइनस। हाँ भाई 180 सम गुणज है तो कॉस की जगह कॉस रहेगा, 30 डिग्री बाहर आ गया। हाँ मुझे बताओगे कॉस 30 का मान, तो माइनस पहले से है √3, तो आंसर आ गया -√3/2 के बराबर। हाँ अगला हल करो, tan 135 डिग्री हल करके बताओ, tan 135 डिग्री कितना आ रहा है बच्चों, tan 135 डिग्री कितना आ रहा है, tan 135 डिग्री कितना आ रहा है, tan 135 डिग्री कितना आ रहा है, tan 135 डिग्री। वेरी गुड भाई, तरीका बहुत आसान है। हाँ भाई tan कौन सा चतुर्थांश है भाई, दूसरा, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 45 लिखते हैं। हाँ भाई दूसरे चतुर्थांश में tan नेगेटिव, बेटा सुनील माइनस में आएगा, -tan 45, माइनस क्यों,
चतुर्थांश दूसरा है, दूसरे में टेन नेगेटिव होता है भाई, टेन तीसरे में प्लस होता है, तो हल करेंगे कितना आ जाएगा -1। देखो भी आ रहा है क्या -1 सभी का, -1 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है परफेक्ट, आगे बढ़े। हाँ भाई अगला करके बताओ मुझे, साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, चतुर्थांश देखो, तोड़ो, कौन डिसाइड करो कौन सा होगा, उससे आंसर आ जाएगा। देखो भाई क्या आ रहा है, -1/2 देखते हैं भाई, और किसका क्या आ रहा है, यहां से करेगा जल्दबाजी नहीं, कमलेश बेटा चेक कर लो एक बार, वेरी गुड षष्ठी, जल्दबाजी रेस नहीं लगानी मेरी, कौन पहले टाइप करेगा आंसर, ठीक है ना, आप तो अपना देखें, आंसर सही आना चाहिए मेन वो है। हाँ मैं साइन, हाँ मैं इसको लिख दूंगा 360 -60, हाँ मैं लिख सकते हैं 360 -60 चलेगा भाई, बताओगे। चतुर्थांश कौन सा है, चौथा, चौथे में साइन माइनस माइनस, हाँ भाई 360 सम है तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास साइन, यहाँ पे साइन 60, हाँ भाई साइन 60 का मान तो अभी पड़ा √3/2, तो आंसर आएगा -√3/2। देखो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, आगे हाँ भाई लास्ट वाला बताओ, कॉस 330, कॉस 330 करके बताओ, प्लस में माइनस में किस में आ रहा है भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया। कॉस का कॉस रहेगा भाई, 330 डिग्री है, हम क्या लिख सकते हैं, 360 -30 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हाँ भाई चतुर्थांश चौथा है, चौथे में कॉस प्लस में ही होता है, सम गुणज तो कॉस 30 कर दिया, हाँ कॉस 30 का मान √3/2। बताओ भाई, ये सब काम कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कि अगर दिया गया कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो क्या करना है, कोण को तोड़ लीजिए, सम विषम गुणज देख लीजिए भाई, कोशिश करना है सम गुणज में लिखे हम उसको, ठीक है, चिन्ह निर्धारण कर लो चतुर्थांश के अनुसार, और फिर देख लो भाई जब सम गुणज लेंगे तो बदलने की जरूरत नहीं हो, तो अच्छा आंसर निकल के आ जाएगा। किले भाई आगे बढ़े। हाँ भाई अगला आप मुझे हल करके बताएंगे, साइन 270 का मान, हाँ भाई हल करके बताओ मुझे, साइन 270 डिग्री कितना होता है, साइन 270 डिग्री कितना होता है बच्चों, हल करके बताया मुझे, 270 डिग्री कितना मान आएगा, 270, वेरी गुड कृष्णा। देखो भाई वेरी गुड, माहिम बेटा गलत आ रहा है, तनिष सही बेटा। अब देखो तरीका, भाई 270 डिग्री जो कोण है ना, हमें अगर मैं आपसे पूछूं 270 डिग्री कोण कौन से चतुर्थांश में स्थित है, हाँ पहले दूसरे तीसरे चौथे में बताओगे, 270 डिग्री कौन से चतुर्थांश में स्थित है, 270 डिग्री का चतुर्थांश कौन सा है, बताओ भाई मुझे। अरे वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, 270 जो है ना वो किसी चतुर्थांश में नहीं है, वो तो बाउंड्री पर है, सीमा पर है भाई। हाँ भाई किस किस को अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है तीसरे और चौथे चतुर्थांश को। तो हमें क्या सीखना है कि जो कोण सीमा पर स्थित है चतुर्थांश की, उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान सुनना। अगर बात करें 270 की, 270 ध्यान है, 270 जो चतुर्थांश है तीसरे और चौथे की सीमा पर है, तो हम इसको तीसरे और चौथे दोनों में से किसी पर भी मान के हल कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बाउंड्री वाला कोण है तो उसको आप तीसरे में या चौथे में कहेंगे लो, हाँ मान लीजिए हम इसको तीसरे में लेके हल करते हैं, हाँ तीसरे में लेके हल करके, तो मुझे बताओ तीसरे में लेके इसको हल किया जाए, तो तीसरे में साइन 270 को भी लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि साइन
180 180 प्लस 90, हम एक क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 90 लिख सकते हैं क्या, या 270 माइनस 0 कर लो, लिख सकते हैं। अब मुझे बताओगे चतुर्थांश कौन सा है, तीसरा, हाँ में तीसरे में साइन आता है नेगेटिव, तो माइनस साइन 90। हमें साइन 90 का मान सभी को पता है कितना होता है, साइन 90 बच्चों होता है 1, तो आंसर आएगा -1 के बराबर। देख लो भाई सही है क्या, -1 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 270 कितना हो गया, साइन 270 -1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो 90 पे 1 था, 270 पे -1 आ गया, क्लियर भाई। अब ऐसे कॉस का हल करके बताओ, हमें कॉस 270 का मान कितना आ रहा है, कॉस 270 का मान, हम एक मुझे और बताओ सर, ये तो आपने साइन 270 तीसरे से हल किया, सर इसी को अगर चौथे चतुर्थांश से लेके हल करें तो मुझे बताओ, हम चौथे से हल करने पर सेम आंसर आएगा या अलग, हम चौथे से लेंगे तो सेम आएगा या अलग, जो साइन 270 का कह रहा हूं भाई मैं, सेम ही आएगा भाई। दो आप करके देख लो, 360 माइनस 90 कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। हम एक कॉस 270 का मान तीसरे से निकालते हैं, कैसे लिखेंगे, मैं इसको कॉस, यहां आएगा हमें 180 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 90, चतुर्थांश भाई तीसरा लिया है, कॉस नेगेटिव माइनस कॉस 90, हम एक कॉस 90 का मान होता है 0, तो आंसर आ गया आपके पास 0, ठीक है। हाँ में 0 आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे ये 0 आया, हम अगर चौथे से लेते 360 माइनस 90 करते तो कॉस 270 कितना आता, हमें कॉस 270 कितना आता, सेम, अरे सेम आता है अलग, सेम आएगा भी 0, बस प्लस माइनस आएगा सर, अरे 0 तो 0 होता है, प्लस माइनस फर्क तो नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आखिरी वाले में थोड़ा ट्विस्ट है, देखो ट्विस्ट क्या है, अगर tan 270 को मैं हल करता हूं तीसरे से और चौथे से, देखो क्या आएगा, अगर मैंने इसको हल किया तीसरे से तो समझना बच्चों ध्यान से, अगर इसको तीसरे से हल करेंगे तो हम लिखेंगे tan 180 प्लस 90, देख सकते हैं 180 प्लस 90, और अगर इसको हम हल करते हैं चौथे से तो इसको लिखना पड़ेगा tan 360 माइनस 90, देख सकते हैं, मेरे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे बताओ 180 प्लस 90 चतुर्थांश तीसरा, तीसरे में tan धनात्मक होता है, तो हम यहां लिखेंगे tan की जगह tan 90 डिग्री बार, हाँ भाई tan 90 अनंत, अरे सही है, अनंत होता है भाई, अनंत आ गया। अब अगर हम यहां बात करें चौथे से, हाँ भाई चौथे से करेंगे तो 360 माइनस में चतुर्थांश कौन सा, चौथा, और चौथे में tan माइनस में, तो माइनस tan 90, हमें tan 90 अनंत, तो मुझे बताओगे आंसर कितना, माइनस अनंत आ रहा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि हमें क्या ध्यान रखना, ये हो गया माइनस अनंत। हाँ भैया मुझे बताओ, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, प्लस अनंत माइनस अनंत सेम है या अलग अलग, हाँ प्लस माइनस सेम है या अलग अलग, एनी आइडिया, अलग अलग है भाई, अरे ये नहीं है कि 0 प्लस माइनस 0 सेम होता है, वैसे ये नहीं, प्लस अनंत, प्लस का अनंत मतलब पॉजिटिव में अनंत पे जाना पड़ेगा, नेगेटिव का होता है नेगेटिव पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि सर 270 पे दोनों मान संभव है क्या, है। देखो कैसे, हम जब आगे चल के बच्चों आरेख पढ़ेंगे ना, हालांकि 10 का आरेख हमारे सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन होता क्या है देखो, 10 का जो आरेख बनता है tan थीटा का, वो ऐसा बनता है कुछ, भाई ये 0 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ 200, यहाँ 180 लिख लेते हैं, ये 180, ये आगे 270 पे 360 ऐसे आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ मान कैसे बनते हैं, सबसे पहले देखो आपको पता है 0 से 90 जाने पर अनंत की तरफ मान जाता है, ऐसे अनंत पे चला जाएगा। अब जब आप पीछे आओगे तो माइनस अनंत से आता है, ऐसे ग्राफ इसका,
180 पे 0, फिर 270 पे प्लस अनंत हो जाता है, और जब आगे बढ़ोगे तो माइनस अनंत पे ऐसे पीछे जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी खास बात क्या है, 90 डिग्री पर भी दो मान आ रहे हैं, 90 डिग्री पर दो मान आ रहे हैं भाई। ठीक है बेटा, तनिष आप 270 प्लस 0 कर रहे हो ना, तो 270 विषम गुणन टेन जे कॉट 0 आएगा, कॉट 0 अनंत होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आप टेन जे कॉट करो 270, विषम गुणज है तो साइन कौन बदलना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ 90 डिग्री पर दो मान आ रहे हैं, ये अनंत पे जा रहा है और इधर जा रहा है माइनस अनंत पे, ऐसे ही यहाँ पे आपके पास हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमें क्या याद रखना है वो सुनो, 90 डिग्री पर भी दो मान संभव है, प्लस माइनस अनंत, और 270 में भी दोनों है, प्लस माइनस अनंत संभव है। लेकिन हम रेफरेंस क्या मान के चलते हैं वो सुना, रेफरेंस हम ये मानते हैं कि 90 डिग्री पर अगर हम अनंत लेते हैं तो 270 पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस अनंत आएगा बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में, अगर यहाँ 90 पर अनंत है तो tan 270 कितना आएगा, माइनस अनंत। ये चक्कर बच्चों सिर्फ और सिर्फ किसमें पड़ता है, tan के में, साइन कॉस में कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो tan में जब भी 270 डिग्री कोण आएगा या 90 की बात करें तो दोनों मान संभव है, प्लस माइनस, तो ध्यान रखना कैसे करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बच्चों आज हम यहीं तक बात करते हैं, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसके हैंडआउट्स में आपको भी सेंड कर दूंगा बच्चों क्लास के जस्ट बाद। ठीक है, मॉड्यूल वगैरह आपको एक दो दिन में मिल जाएंगे, उसके बाद मॉड्यूल का होमवर्क जो है वो आपको देना चालू कर देंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर। ठीक है भाई, और कोई दिक्कत किसी को भाई क्लास में किसी और चीज की दिक्कत हुई हो भाई वीडियो ऑडियो में, क्लियर है। तो जब भी कोई दिक्कत आए ना भाई एक बार रिफ्रेश कर लिया करो पेज को, है ना। ठीक है, तो बाकी बातें बच्चों नेक्स्ट टाइम में करेंगे, मतलब कल करेंगे, पढ़ के आइएगा भाई। ठीक है ना, जो पढ़ा है इससे आगे चल के कलम त्रिकोणमिति को बच्चों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक बात करते हैं। भैया तनिष डाउट क्लियर है, कैसे करना है तनिष। आपने 270 लिखा, 270 है तो 10 कॉट में बदलेगा, कॉट 0 10 का व्युत्क्रम मतलब अनंत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आज यहीं तक बात करते हैं, बाकी